महामारी पर कमाई पर ग्रहण। मैं आ रहा हूं अजय आलोक साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं जरा दिखा दूं, ये भी बता दूं, ये भी पर्सपेक्टिव देने का काम करेगा। और इधर जरा ये भी देख लेना आवश्यक है, लोग त्रस्त तो हैं, परेशान तो हैं, लेकिन कितना लोग ये कह रहे हैं। अब जरा पहले ये मजदूरी का हाल देख लीजिए। दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा कि वो लोग जो निचला तबका कहलाते हैं, जो निचले पायदान में बैठे हुए लोग हैं, महामारी कमाई पर ग्रहण, और ये अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट ये सोर्स है। दिहाड़ी मजदूरी 2019-2020 यूएस डॉलर के हिसाब से स्वरोजगार और स्थायी वेतन भोगी 122.6, 2020 107, स्वरोजगार 213, 174, अस्थायी वेतन भोगी 153.3, 126.7 और स्थायी वेतन भोगी 392.4, 372। फर्क किसको कितना पड़ता है, कितनी गहरी जेब है और इस समय कितना बड़ा पंप लगा हुआ है उस पैसे को बाहर उलीचने के लिए। कम कैसे होंगे दाम? कुछ एक सुझाव, क्या ये सुझाव वाकई कारगर हैं? हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे कम होंगे तेल के दाम? अगर तेल के दाम काबू में होते हैं तो बाकी जगहों पर ये महंगाई कम होने के तौर पर रिफ्लेक्ट हो सकता है, ये कहा जाता है। पहला विकल्प, कंपनियां खर्च और रिफाइनरी लागत में अपना खर्च कम करें, लेकिन क्या ऐसा होगा? दूसरा विकल्प, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? तीसरा विकल्प, राज्य सरकार वैट में तत्काल कटौती करे, लेकिन अभी गौरव यही कह रहे थे कि कांग्रेस ने ऐसा किया क्या? देख लीजिए कांग्रेस शासित राज्यों को। चौथा विकल्प, तेल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इसको लेकर कब से बहस हो रही है, लेकिन कोई रेवेन्यू का ये बड़ा सोर्स छोड़ना चाहता है क्या? अर्थशास्त्री की राय, अनलॉक के बाद तेल की डिमांड बढ़ सकती है और अनलॉक के बाद अर्थशास्त्री की राय, पेट्रोल 14% और डीजल की डिमांड 10% बढ़ सकती है। बढ़ती डिमांड से सरकार को 13% राजस्व की उम्मीद है। 4 रुपए 50 पैसे घटाने पर सरकार के राजस्व पर कोई असर नहीं होगा। ये तब की स्थिति में किया जा सकता है। क्या ये वाकई कारगर उपाय हो सकते हैं? ये मैं अमित के पास जानने के लिए जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अजय आलोक आपके पास जानना चाहता हूं, सरकार इतना सब झेलने पर मजबूर कर रही है क्या लोगों को? क्यों झेले? देश की खातिर का जब आप हवाला दे रहे हैं तो अभी गौरव वल्लभ गिना रहे हैं कि फिर अगर ऐसे चला रही है सरकार तो सरकार को क्यों झेलें? नहीं, स्वाभाविक है, गौरव वल्लभ बेचारे क्यों झेले? उनका बस चलता तो 2014 में ही नहीं झेलते, बस नहीं ना चल रहा है, फिर 19 में भी नहीं झेलते। इसको क्यों झेले, उसको क्यों झेले, उसको क्यों झेले? नकारात्मकता मतलब कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा बोलते रहता हूँ। कह दिया वैक्सीन की कमी, क्यों नहीं वैक्सीन मिल रही है? रोज दिन राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं वैक्सीन कहाँ है। अरे नहीं करते करते भी 38 करोड़ वैक्सीन लग गई, ये नहीं दिखता है। तो चक्कर जिस तरह है ना कि सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा दिखता है, तो इनको सिर्फ नाकामियां दिखती हैं। मैं तो ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि बढ़ती महंगाई से सब कोई परेशान है, ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। कम कैसे करें ये देखना है, रेवेन्यू सोर्सेस कैसे बढ़ाएं। अनलॉक के बाद स्वाभाविक है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल पे एक चर्चा चल रही है इसको जीएसटी में लाने की। देखिए, महंगाई को सिर्फ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से मत जोड़िए, हर चीज़ की तो आपको देखना पड़ेगा। खाने, फल, सब्जी, तेल, सबकी महंगाई बढ़ी है। एक दूसरा कि आपका बाकी डेवलपमेंट सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है, रियल सेक्टर आपका ठप पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रीज आपकी हो नहीं रही है, व्यापार आपका हो नहीं रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? मनमोहन सिंह ने तो बड़ा प्यार से कहा था, उनका डायलॉग याद नहीं रखते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं लगे रहते हैं। वस्तु स्थिति समझिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स होने से काम नहीं चलेगा। अगर राजनीतिज्ञ हैं तो जमीन पे उतर के राजनीति और इकोनॉमिक्स की बात जनता का कष्ट कैसे दूर करें उस पर सोचना। डॉक्टर अजय आलोक आप वाजिब कह रहे हैं, लेकिन लगता है कि गौरव भी आपको बहुत लंबा झेलना पड़ेगा। अभी चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टीज के पास हर समस्या का हल होता है, लेकिन चुनाव के बाद उनके पास जादू की छड़ी नहीं रह जाती। मैं प्रोफेसर नवल किशोर के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर नवल किशोर, जो लोग इस समय सत्ता पर आसीन हैं उनको भी तो पता है कि क्या करना ठीक है, क्या करना नहीं, क्या करने से उनकी कुर्सी के लिए खतरा हो सकता है, वो जोखिम क्यों लेंगे? देखिए, सरकार तो या सरकार के साथ जो सहयोगी हैं वो तो लगे हुए हैं किसी खास काम में, या तो दलों को तोड़ते हैं, अपने में मिलाते हैं, नहीं तो जिसके नाम पे पूरे बिहार में टैक्स वसूला जाता है उसको मंत्री बनवा देते हैं। ये कौन नहीं जानता? बिहार सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो कौन नहीं जानता है कि केवल राहत देना तो दूर, जनता को आहत किया उन्होंने। आप कहते हैं कि सरकार काम कर रही है, सरकार विपक्षी दल के सारे फंड को अपने पास रख ली है और कैसे खर्च कर रही है वो अपने दल के विधायक को भी नहीं बता रही है। और पता चलता है कि जिस काम प्रोफेसर नवल किशोर, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है सर, मैं आपके पास आता हूं। अमित जैन, अभी जो उपायों पर हम चर्चा कर रहे थे, क्या कारगर उपाय है, क्या करके राहत दी जा सकती है? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया अभी
एक आप पे ऑप्शन है कि आप इसको स्लोली एक डायरेक्शनली, जैसा कि लास्ट इंटरव्यू के अंदर जुलाई के अंदर ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम डायरेक्शनली इसको मूव करेंगे जीएसटी के अंदर कहीं ना कहीं, उस पर हमें कहीं ना कहीं से एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन देता हूँ इकोनॉमी के बारे में। इंडिया का जो जीडीपी है वो लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे को 7 लाख करोड़ का राजस्व स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी फ्यूल से आता है, वो 7 लाख करोड़ एक तरफ आ गया, अब हमें इसको कंपनसेट करना है किसी न किसी तरीके से, तो उसके 2 या 3 विकल्प हो सकते हैं इसको कंपनसेट करने के। नंबर 1, अगर आप इसको जीएसटी में लेके आते हैं और एक जीडीपी में एक 1.5 से 2% की ग्रोथ आती है, तो आपको करीबन 3 से 4 लाख का फायदा तो यहीं पे हो जाता है स्टेट अवे, बिकॉज आपकी जीडीपी की ग्रोथ आती है। नंबर 1। नंबर 2, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया एज अ कंट्री हमारा कोई विकल्प नहीं है, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बोलते हैं टीना फैक्टर, व्हाट वी कॉल इज टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंडिया। आज $16 ट्रिलियन वर्ल्ड के अंदर ऐसा है जो नेगेटिव बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये कैपिटल केवल इंडिया को चेस करना चाहती है बिकॉज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि हम ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करें और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। ये जो आप जो कह रहे हैं, क्या ये सामान्यतः सरकारों के समझ में नहीं आता क्या, या फिर इम्प्लीमेंटेबल नहीं है क्या, व्यवहारिक नहीं है क्या? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।